अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपको दूसरा आज आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पिंडी टेलर। दोस्तों आज आपके लिए लेके हैं बहुत ही अच्छी डिज़ाइन। सबसे पहले आपने बुकरम को इस तरह से पेस्ट कर देना है दोस्तों। जितनी भी कफ है, पट्टी है, कॉलर हैं, इस तरह से आपने बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपने लगा देना है। अगर आपको बुकरम लगाने का तरीका नहीं आता तो ऑलरेडी ये मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड है कि किस तरह से फिनिशिंग के साथ और बहुत ही स्टीम के साथ ये बुकरम हम लगाएंगे। दोस्तों इस डिज़ाइन के बनाने की जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होगी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका चावल टांका निकालेंगे। चावल टांका निकालने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चावल टांके पे भी अपलोड की हुई है। सबसे पहले आपने ऊपर का धागा और नीचे डिब्बी का धागा वो आपने निकाल लेना है। इस तरह से आपने खाली मशीन इसके ऊपर चला लेनी है। ये पैर के मार्जिन के हिसाब से हमने दो लकीरें मार लेनी है दो जगहों पे, यानी कि टांका बनेगा इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं बहुत अच्छी। उसके बाद आपने कॉलर पे भी इसी तरह करना है। कॉलर पे सबसे पहले आपने नाप लेना है कि कितने इंच पे हमें ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, एक साइड पे हम बनाने के बाद दूसरी साइड पे हम इसको नाप लेंगे इंच टेप की मदद से, ताकि ये बराबर आए। नापना आपने लाजमी है, बातों का दोस्त नहीं नापते उसकी, जिसकी वजह से भी जो है ना एक साइड पे बड़ा आ जाता है, एक साइड पे छोटा हो जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। यहाँ से हम नाप लेंगे, यहाँ से दोस्तों नापने के बाद 1 इंच यहाँ से एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे भी हम 1 इंच का निशान इस तरह लगा के उसके बाद ये एक सीधी लाइन बना देंगे। ठीक है दोस्तों, आप फुट्टी की मदद से बना सकें, इंची टेप की मदद से एक लाइन इस तरह हमने सीधी कर देनी है। फ्रंट पे एक साइड पे इस साइड पे आएगा, दूसरा पैर के मार्जिन से आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आपने दो चावल टांके बना लेने हैं दो तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से मशीन का लाजमी आप ख्याल कीजिएगा, बहुत तेज़ मत चलाइएगा, आस्ते आस्ते चलाइए और टांके का खास लिहाज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के बनाने के बाद दूसरा टांका भी इस तरह हम, ये देखिए इस तरह पैर के, उसके बाद पैर के माध्यम से दूसरा टांका भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा दोस्तों, जिससे बआसानी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिससे कोई भी अगर आपको मसला आता है कोई डिज़ाइन में, अगर कोई भी चीज़ में, तो आप हमसे बआसानी रब्ता कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये निशान हमारे विजिबल हो गए। अब कफ पे दोस्तों आपने खास ख्याल रखना है कि एक लेफ़्ट साइड पे बनाना है चावल टांका, एक राइट साइड पे, जो कि वो हमारे चाक पट्टी की साइड पे आएगी। ठीक है दोस्तों, ये नहीं करना कि बटन जहाँ पे बटन साइड लगते हैं उस साइड पे आप बना दें तो फिर वो नीचे की साइड पे चला जाएगा। लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आपने इसी चीज़ का लाजमी ख्याल करना है दोस्तों। इसके बाद हम फ्रंट पट्टी की बारी आती है। फ्रंट पट्टी भी दोस्तों आप करना है पहले 1.5 इंच का एक निशान लगा, ठोका जो हमारा बनेगा 1.5 इंच पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे जाके आपने 1 इंच का निशान लगाना है जहाँ पे हम चावल टांका बनाएंगे। ये निशान आपने लाजमी बनाना है। ये देखिए फ्रंट पट्टी का हम तो तिरछा काटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट पट्टी है ना निचली साइड पे हम पाइपिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक और तरह का डिज़ाइन बनेगा इंशाल्लाह। इसकी पूरी लुक भी आपको मैं चेक कराऊंगा और ये डिज़ाइन आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी इनकम में भी इजाफा होगा और बहुत से दोस्त जो है ना आपको ऑर्डर भी देंगे। उसके बाद सबसे पहले आपने जहाँ जिस कलर का चावल टांका चलाना है तो दोस्तों आपने इस तरह करना है, वो डबल भर लेने हैं। ठीक है बस दोस्तों, बाद का दोस्त क्या करते हैं सिंगल भर लेते हैं, उससे चावल टांका इतना खूबसूरत उभरा हुआ नहीं आता। अगर आपको उभरा हुआ चावल टांका चाहिए तो आपने डबल कर देना है। ठीक है दोस्तों आपने नीचे साइड पे चावल टांका और सुई को डाल के इसके बाद ऊपर नीचे आपने जिस तरह ये निशान होंगे, ठीक है दोस्तों, आपने चावल टांका आराम आराम से बना लें, क्योंकि ये रेशमी धागा होता है ये थोड़ा सा हड़ने भी मुसीबत करता है, तो आपने इस तरह ध्यान रख से बनाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से आपने निशान बना देने। ठीक है दोस्तों, साथ में दूसरा भी इसी तरह से बनाना है। बनाने के बाद दोस्तों आपको इसकी लुक चेक कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने किस तरह कितना बेहतरीन, ये देखिए उभरा हुआ बिल्कुल टांका है। ये ज़्यादा खींचेंगे तो खिंचाव आएगा, जिसकी वजह से चावल टांके में थोड़ी सी वो लुक जो है ना उसकी ख़राब हो जाती है। आपको सारे को लुक भी चेक कराता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कफ पे किस तरह बेहतरीन से चावल टांका आ गया। उसके बाद आपको मैं ये देखिए ये दूसरा कफ आ गया। ठीक है दोस्तों, ये एक लेफ्ट साइड होगा एक राइट साइड पे, और ये देखिए दोस्तों ये हमारी फ्रंट पट्टी आ गई। फ्रंट पट्टी पे देखिए यहाँ से जो हम है ना दोस्तों पाइपिंग करेंगे, ये कफ पे भी हम करेंगे, कॉलर पे भी करेंगे। अगर उसके बाद दूसरा दोस्तों अब हम डोरी बनाने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम हाथ की मदद से बनाएंगे और इस तरह से आप सबसे पहले आपने निशान बना देना। अगर निशान हाथ से आप नहीं लगा सकते तो आप फुटे की मदद से भी लगा सकते हैं। कोई भी इस तरह चीज़ अगर सही सीधी लाइन आपने खींची, एक सीधी लाइन बना देनी इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, एक थोड़े से यानी कि 2-3 सूत्र बाहर साइड पे हमने करनी चावल टांके से दोनों साइड भी, इस तरह से आपने एक लकीर बना देनी है। और उसके बाद फ्रंट पट्टी भी देखिए 2-3 सूत्र नीचे की साइड पे, यहाँ पे हमारा मेटल बीड्स लगेगा और यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों,
पाइपिंग से मुराद ये है कि हम डोरी बनाएंगे। डोरी जिस तरह होती है बहुत ही बेहतरीन लुक होगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे तो आपको एक नया आइडिया आएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए दोस्तों हमने ये निशान लगा दिए हैं। उसके बाद हम आपको ये डोरी बनाना सिखाते हैं कि किस तरह हमने डोरी बनानी है। सबसे पहले आपने नीचे जौन सा धागा चलाना है वो फिरकी में डबल करके भर लेना है। ये याद रखिएगा, डबल करके आपने भर लेना है। उसके बाद टांका आपने थोड़ा सा फुल करना है। ठीक है दोस्तों, 3-4 पॉइंट फुल कर देने हैं ताकि आपको डोरी बनाने में आसानी हो और वो थोड़ी सी उसकी लुक भी उभरा हुआ नज़र आए। तो उसके लिए आप इस तरह करना है कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आखिर में आने के बाद आपने आराम से इसको मशीन को निकाल देना है और ख्याल करना है कि धागे को इस तरह नहीं काटना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आराम से। ये देखिए ये हमारा हो गया। अभी थोड़ा सा मशीन को लूज़ करेंगे टाँके को। ये देखिए इस तरह से काटने के बाद हम इसकी गिरा लगाएंगे अंदर की साइड पे। ठीक है दोस्तों, ये गिरा लाजमी लगाया करें। बाद को कुछ दोस्त जो है ना डबल कर देते हैं। यहाँ पे डबल करने से ये इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। सबसे पहले इस तरह आपने डबल कर देना है। ठीक है, तो नीचे से 2 3 4 5 गिरे लगा देनी है। इसमें हमारा मेटल बीट्स आएगा। ठीक है दोस्तों, मेटल बीट्स इसके ऊपर हम लगाएंगे जिसकी वजह से इसकी लुक और भी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने सख्त कर देना है। ठीक है, बाद औक़ात 1-2 गिरे लगाने के बाद ये खुल जाता है क्योंकि ये रेशमी धागा होता है। 203-4 गिरे आपने लगा देनी है क्योंकि अंदर की साइड पे होगा और बाहर से इसका कोई पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से आपने आराम से इसकी दोनों साइड काट के। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए आपको मैं इसका लुक भी चेक कराता हूँ। ये देखिए अब इसी डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। अगर इस तरह से हम इसकी तरपाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिस तरह आप तरपाई करते हैं ना आम कपड़ों उस पर, तो इस तरह इसकी अब तरपाई हम करेंगे। एक एक टाँका उठा के उसके ऊपर जो है ना धागा, जो हमारा धागा चाहिए वो इस पे हम मैं रेड कलर का लगाऊँ। सफ़ेद और रेड बहुत अच्छे कलर हैं और आप अपने उसके हिसाब से कर लेना है क्योंकि डिज़ाइन में सबसे जो मेन चीज़ होती है ना दोस्तों वो होती है उसकी धागे की कलेक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी धागे की कलेक्शन अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपका डिज़ाइन भी प्यारा लगे। बाद का दोस्त बहुत ही रेड कलर का लगा लेते हैं सफ़ेद सूट पे भी, जिस तरह वो बहुत ही हवर हो जाता है। तो आपने धागा थोड़ा सा हल्के टाइप का लगाना है ताकि वो डिज़ाइन बुरा भी ना लगे और दोस्तों जहाँ भी जाएँ ये ना हो कि अगले कहें कि यार ये कौन सा धागा आप चला के आ गए, किससे आपने बनवाया है। तो उसके लिए आप देखिए जो आपने जो धागा चलाना है वो अपने सुई में भर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह डालने के बाद अपने गिरे लगाने और नीचे की साइड भी जहाँ से हमने ख़त्म किया था ना दोस्तों, जहाँ पे गिरे लगाई थी उधर से ही आपने स्टार्ट कर लेने हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद आपने आस्ता आस्ता एक एक टाँका उठाना है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इंशाल्लाह आपको मेहनत का सिला लाजमी मिलेगा और आपकी इनकम में खातिर ख्वाह इजाफा भी होगा इससे। तो कोई भी मुश्किलात हो तो हम हमेशा की तरह आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको व्हाट्सएप भी जवाब देंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आपको लिंक भी लास्ट में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मौजूद होगा। इस तरह से आस्ता आस्ता दोस्तों ये करीबन आपके करीब अगर आप तरपाई में बोते हैं तो इंशाल्लाह आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो गए तो 20 मिनट लगेंगे। इतना टाइम भी नहीं लगता, बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है ज़्यादा खींचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो भी आप इस तरपाई करें या चावल टाँका बनाएं आपने धागे को ज़्यादा खींचना ही नहीं है। खींचने से क्या होता है तो पट्टी में थोड़े से वट आ जाते हैं और उसमें खिंचाव आ जाता है पट्टी में, जिसकी वजह क्योंकि बुकरम लगा होता है। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा डिज़ाइन आ रहा है। ये देखिए ये हम डोरी बनाएंगे आस्ते आस्ते से। इंशाल्लाह जो भी देखेगा वो हैरान होगा कि भाई ये आपने किया किस तरह है। तो अपने इनकम में इजाफा करने के लिए डिज़ाइन पे लाजमी गौर किया करें, डिज़ाइन बनाया करें जो भी हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों अपने सारे इस पे पाइपिंग ये जो है ना डोरी पाइपिंग इस तरह से कर देनी है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से आराम आराम से कीजिएगा। आखिर में अभी इसके हम आपको लुक भी चेक कराते हैं कि अभी थोड़ी सी पॉज करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आपको मैं इसका फुल रिव्यू दोस्तों कराने जा रहा हूँ। ये इस तरह से आपका बनेगा दोस्तों। अब ये बन के हमारे पास तैयार आ गया है। जब से थोड़ी वीडियो को लंबा ना हो तो उसकी वजह से मैंने इस साइड पे पाइपिंग कर दी। पाइपिंग की तरीका अगर नहीं आता तो हम आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको मैचिंग का तरीका आ जाना चाहिए क्योंकि अगर आप बहुत और कपड़ा यूज़ करेंगे तब भी बुरा लगेगा। आपको अगर कलर रंगों की समझ आ गई ना दोस्तों, यकीन करें कि आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा ये बिल्कुल तैयार होकर आ गया है। मेटल बीड्स भी हमने लगा लिए। अगर मेटल बीड्स का आपको नहीं पता तो वो मेटल बीड्स का तरीका भी मैं आपको व्हाट्सएप पे बता देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों कफ कॉलर और फ्रंट पट्टी पे बहुत ही अच्छा, इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा होगा जिस तरह रेडीमेड और कोई डिज़ाइनर सूट होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन, ये आप नीचे की साइड पे आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने जो कट लगाए हुए थे तो ये इसका यही मकसद था कि हम इसकी पाइपिंग करें। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन आपकी इनकम में अपने एक में इजाफा करें। और कोई भी अगर कोई परेशानी हो, कोई भी चीज़ आप हमसे रब्ता कर सकते करके
पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो अगर आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आइंदा हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह से बहुत बहुत अच्छे डिज़ाइन में आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। ये फाइनल लुक देखें दोस्तों, कितने प्यारे डिज़ाइन है दोस्तों, इंशाल्लाह आप बनाएंगे। और ये आप डोरी देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी डोरी हमने बनाई हुई है। ये चीज़ होती है एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने की दोस्तों। तो इंशाल्लाह आप भी काम कीजिएगा, कोई भी चीज़ समझ ना आई तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें और आपको ये फाइनल लुक चेक कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फाइनल लुक बना है। शुक्रिया बहुत। अल्लाह